ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीआईटी 817 का जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, वेटिंग लिस्ट के लिए एचपीआरसी हमीरपुर के लेटेस्ट नियम क्या है, कितने कैंडिडेट्स की ये वेटिंग लिस्ट बनेगी। और देखिए, जब पोस्ट कोड 903 और 939 का अब जो रिज़ल्ट आना पेंडिंग है तो इसमें क्या लाभ मिलेगा कैंडिडेट्स को, क्या इसमें आपकी सिलेक्शन, जिन कैंडिडेट्स के बार बार हमें भी मैसेज आ रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरिट कम जा सकती है 903 और 939 में, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे बताएंगे कि ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म किस तरह से सफल हुआ है जीआईटी के विभिन्न तरह के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को सही मार्गदर्शन करने में। उनके कमेंट्स से भी आपको इस वीडियो में अवगत करवाएंगे। सबसे पहले हम एचपीआरसी की वेबसाइट पर जाएं यदि, तो वहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम बनाए गए हैं किस तरह से एचपीआरसी काम करेगा। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है वेटिंग पैनल के ऊपर क्या नियम है। देखिए, यहाँ पे क्लियर किया गया है जितनी वैकेंसीज होगी, यदि मान लो 25 तक वैकेंसीज है तो उसके 25% के यानी 2 कैंडिडेट्स की ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। यदि वैकेंसीज की संख्या 25 से 50 के बीच में हो तो 15% वेटिंग जारी की जाती है। यदि वैकेंसीज यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट इज अबव 50 से ज़्यादा है, तो जो जीआईटी का यहाँ पर देख रहे होंगे आप 1841 पोस्टें हैं, तो इसका 10% की यहाँ पर अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, उसकी जो वेटिंग्स रहेगी तो अप्रोक्सीमेटली 184 के आसपास कैंडिडेट्स की ये बनेगी। तो ये आप देख रहे होंगे 184 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है तो इसके बारे में यहाँ पे कोई टाइमलाइन तो नहीं दी गई है, लेकिन देखिए 1 या 2 दिनों में, जैसे अभी मंडे या ट्यूसडे तक इसकी वेटिंग लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अब वेटिंग के ऊपर एक बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जिनकी वेटिंग जारी होती है वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें जॉब मिलेगी ही। उन्हें जॉब मिलने के चांसेस कब होते हैं, जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, उसी कैटेगरी का कैंडिडेट्स होना चाहिए। देखिए, जीआईटी 817 में बहुत प्लस पॉइंट ये है कि इसके बहुत से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो चुकी है। जैसे कि कनेक्टर की यदि हम बात करें तो 10 से 12 लोग हमारी टीम से कनेक्टर इसमें जिनका जीआईटी 817 में भी सिलेक्शन हो गया है और उनका कनेक्टर या किसी और एग्जामिनेशन में हो गया है। कईयों का जैसे बैच वाइज नंबर आ चुका है, टीजीटी की हम बात करें, या कहीं और उनकी जॉब लग चुकी है। देखिए, उन्हें इस जॉब को छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत ये होगी क्योंकि वहाँ पे वो रेगुलर होने पर है और यहाँ पे अभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज करनी होगी। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं यदि अपना डिपार्टमेंट, जैसे कोई कनेक्टर की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा, यहाँ पे उसे हायर एजुकेशन मिला होगा या उसकी पसंद का और डिपार्टमेंट मिला होगा, तो निश्चित रूप से वो छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें देखिए अभी आपको वेट करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखिएगा। यदि वेटिंग लिस्ट में आता है तो आप वेट कीजिएगा। और जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस यहाँ पे पोस्ट कोड 903 और 939 को मिलने वाला है वो क्या हो सकता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर रहता था 817 में भी, 903 में भी, 939 में भी। हमारी टीम के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर तरह का टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो उनका क्या है, अभी देखिए जिन कैंडिडेट्स को अपनी पसंद का डिपार्टमेंट 817 में मिल चुका है वो 903 में क्यों आएंगे। 903 में तो एजुकेशन के बहुत ही कम है, आई थिंक 939 पे भी इसी तरह से है। तो जो जिन कैंडिडेट्स को ऊपर यदि अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया है तो वो 903 और 939 में नहीं आएंगे। तो आप कंफर्ट जोन में है 903 या 939 में भी। यदि आपने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको 1-2 मार्क्स की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें जीआईटी 817 की जो एक्सपेक्टेड है, देखिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जो पीडीएफ को हमारी टीम ने रिव्यू किया या विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स में यदि हम देख रहे हैं तो हमारी टीम का भी यही मानना है कि जनरल कैटेगरी की 55 से नीचे तो नहीं गई है। 55 से लेकर के 57 के बीच में या 58 यहाँ तक ये मिनिमम लग रहा है हमें कि रही होगी। रिजर्व में देखिए 50 से 52 के आसपास गई है क्योंकि हमारी टीम में भी एक ओबीसी कैंडिडेट थे, आई थिंक 49.5 के आसपास उनके मार्क्स बनते थे, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है। अब वेटिंग का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसी के आसपास ये कट ऑफ इसका गया है। और आपको बता दें ई-लाइट स्टडी टीम का यदि आप देखेंगे रिस्पांस तो आप इन कमेंट्स को खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी इस परीक्षा के लिए। जब से जीआईटी शब्द का सृजन हुआ था तभी से हमारी टीम इन
वैकेंसीज़ के लिए लग गई थी। बहुत ही बेहतरीन बुक्स दी थी, मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे। परीक्षा के 7 डेज़ बिफोर भी हमारी टीम ने एक बहुत ही सुप्रीम सीरीज़, जिसे मॉक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च किया था, ताकि कैंडिडेट्स के साथ में किसी भी तरह का रिस्क ना हो। उसमें हमारी टीम ने एक और प्रयास किया था कि जैसा आपका परीक्षा का इन्वायरमेंट होता है, उसी तरह से मॉक टेस्ट को कैंडिडेट्स लगाता था। उसी मॉक सीट के पीछे उसको एक OMR दी जाती थी, आप उसको फिलअप कीजिएगा। और देखिए यही परिणाम होता है, क्योंकि इलाइट स्टडी टीम का जो प्लेटफॉर्म है पूर्णतः हिमाचली लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इन लोगों को काफ़ी अच्छी समझ है कि हिमाचल प्रदेश के परीक्षाओं का किस तरह का स्तर रहता है, हमारे अभ्यर्थियों को किस तरह की जो यहाँ पर जियोग्राफिकली दिक्कतें आती है, उससे कैसे विद्यार्थी अपने घर बैठकर ही आज की डेट में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पढ़ सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे बहुत से कैंडिडेट्स के हमें मैसेज आए हुए हैं। क्लियरली कैंडिडेट्स ने कहा है कि थैंक यू इलाइट स्टडी, आपकी गाइडलाइंस की वजह से आज हमारी जॉब लगी है। ये बहुत बड़े शब्द होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, कि यदि किसी कैंडिडेट्स की जॉब लग जाए और उसके लिए कोई एक हिमाचल प्रदेश का उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म यदि काम कर रहा हो, तो ये हमारे लिए भी खुशी का विषय है। तो ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की कमेंट्स हमें मिली है, बहुत सी कमेंट्स आई है। व्हाट्सएप पर भी हमने कुछ यहाँ पे चुनिंदा कमेंट्स ली है, यूट्यूब पे तो आप खुद जाकर के भी देख सकते हैं। और यदि आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो आप भी कमेंट कीजिएगा। यदि इलाइट स्टडी टीम का आपने कोई बुक्स या कुछ पढ़ा होगा, या आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वही बुक्स है GIT की। लेकिन किताबों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हमारी टीम ने बहुत वाइडली सिलेबस इसका कवर अप किया था, जो वहाँ पे निर्धारित किया गया था। दूसरा, हमारी टीम ने यहाँ पे जो प्रीवियस पेपर्स थे उनको यहाँ पे जरूर लिया था, क्योंकि देखिए जब प्रीवियस पेपर्स कोई स्टूडेंट्स पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक इस तरह की इमेज बन जाती है कि एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। जब भी वो नई चीज़ पढ़ता था, नया डाटा पढ़ता, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्या होता रहता था, रिवाइज होती रहती थी। वो थ्योरी पोर्शन में भी पढ़ रहा है। हमारी टीम ने थ्योरी पोर्शन में क्या किया था, संक्षिप्त नोट्स बनाया है, ऐसे बनाया है जिसमें से प्रश्न बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद चैप्टर की समरी दी थी। जब वो बच्चा पूरा का पूरा पढ़ लेता है थ्योरी को, उसका समरी से देखता है, समरी के बाद उसको सिंगल लाइनर दिए गए थे, उसे बड़े आसानी से पढ़ लेता था। उसके बाद MCQ डाले गए थे, उसी एक ही चैप्टर की बात की जा रही है। इस तरह से पूरी की पूरी किताबें हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में बनाई गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 15 मॉडल टेस्ट पेपर थे, जिसमें 300+ MCQ का क्वेश्चन बैंक था। जब एक कैंडिडेट्स इन सारी चीज़ों को पढ़ता था तो उसका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता था। और थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और आज उन्हें जॉब लगी है, उनकी मेहनत का परिणाम है। हमने सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया और प्रयास किया था कि हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 GIT की बुक दी जाए। और आज इस GIT की नंबर 1 बुक के परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आप इन बुक्स को फॉलो कीजिएगा। जो इनका सिलेबस है वो हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का कंप्यूटर से संबंधित आप एग्जामिनेशन देते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। कमेंट सेक्शन में इन तीनों किताबों के लिंक डाल दिए जाएंगे। अब देखिए जो नया सिलेबस परिवर्तित हुआ है उसके लिए आपको पेपर 1 को भी पढ़ना होगा। पेपर 1 की किताब भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। सामान्य परीक्षा पेपर 1 के नाम से किताब आती है। करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ने हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गिरिजा समाचार पत्र का सारांश है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवा दिया गया है। जरूर इन्हें पढ़िएगा और अभी से आप जुट जाइएगा। जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। हमारी टीम ने पटवारी से लेकर के पुलिस पर अभ्यर्थियों का जिनका फाइनल PDF में नाम था उसके बाद कैंसिल हो जाता है, उन्होंने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो किया, फिर से अपनी किताबें पकड़ी, फिर से अपनी तैयारी की। और वो दिन दूर नहीं था उनका जब उनकी पुनः सिलेक्शन हुई थी। तो हमारी टीम आज फिर से आपको गाइड कर रही है कि यदि आपका नहीं हुआ है तो आप इन अच्छी किताबों को फॉलो कीजिएगा और अपनी किताबें उठाइए और अपने कमरे में जाइए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिएगा। यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो हमारी टीम आप लोगों के लिए जो हमारी एक सीरीज रहती है डेली करंट अफेयर्स की, उसको भी शुरू करेंगे। GIT के टाइम में ही हमने उस सीरीज़ को शुरू किया था। 1.5-2 वर्ष तक कंटिन्यूसली हमारी टीम ने 365 दिन के करंट अफेयर्स का कवरअप किया था। और ये उसी का परिणाम है, क्योंकि इलाइट स्टडी टीम एक दिन भी के करंट अफेयर्स नहीं छोड़ती है और इसी कारण से हमारे करंट अफेयर्स काफ़ी सहायक साबित भी होते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आप हिमाचल प्रदेश से एक समग्र अध्ययन किताब को भी ट्राई कर सकते हैं। साथ में त्रैमासिक करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उस यहाँ पर फ्री में आपको दी जा रही है। एक और बुक हमारी टीम के द्वारा कॉमन टू ऑल लॉन्च की गई है, कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज के नाम से। बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं कंप्यूटर की विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे आप चिंतित नहीं होइएगा, अगले हफ्ते आपको और अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में GIT पोस्ट को 903 और 939 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जल्दी ही 965 का एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में होगा और उसके बाद कंप्यूटर लेक्चरर की
वैकेंसीज आने वाली है, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया है या बीसीए एमसीए किया हुआ है। इसके अलावा जीआईटी के हज़ारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पद सृजित कर दिए गए हैं। बस अब इंतजार होगा कि एचपीआरसीए हमीरपुर कब उन्हें एडवर्टाइज करता है। और जीआईटी के क्षेत्र में भी आपको देखिए अब नियमित रूप से आगे वैकेंसीज देखने को मिली, क्योंकि विवाद अब खत्म हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर किया है कि अब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी विवाद डिस्पोज कर दिया गया है, क्योंकि अब जो आरएनपी रूल्स है उन्हीं के आधार पे भर्तियां होती है, उन्हीं नियमों को आपको भी मानना पड़ेगा। और अब एट प्रेजेंट जीआईटी के लिए +2 पास क्वालिफिकेशन है, आपको किसी भी तरह की कंप्यूटर के डिप्लोमे की कोई भी आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। और हमारी टीम के प्रयास जो एक सजग प्रयास है, इसमें हम आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लर्क से लेकर एचएस तक की निःशुल्क में बिना किसी 1 रुपये भी किसी अभ्यर्थी से लेकर के हमारी कोशिश रहती है कि हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकली जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, हर विद्यार्थी तक एक सही सूचना, सही अध्ययन सामग्री पहुँचे, और वो भी अपना हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो उसका प्रतिनिधित्व है उसमें उसको भी हिस्सा मिले। तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।